हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन हरतालिका तीज की कथा सुनने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा व्रत है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की अद्भुत गाथा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अटूट प्रेम की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का नाम हर और तालिका शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है हरने वाली सखी। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के पूर्व जन्म की बात याद करते हुए उनके कठोर व्रत की याद दिलाते हैं। ये कथा माता पार्वती के अपने सखियों द्वारा शिव जी से विवाह की इच्छा पूरी करने के लिए हरण की घटना से संबंधित है। इस दिन कथा सुनने और सामूहिक रूप से भजन कीर्तन करने का भी विशेष महत्व है। इस बार 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका व्रत की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी के पिता को भगवान शिव जी का रहन सहन और उनकी वेशभूषा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी समय नारद जी उनके पास आए और उन्होंने राजा के सामने विष्णु जी और पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती जी के पिता इस विवाह के लिए तुरंत मान गए, लेकिन माता पार्वती मन भगवान शिव को अपना पति मान, इसलिए उन्होंने विष्णु जी से विवाह करने से मना कर दिया और सारी बात अपनी सखियों से बताई। तब माता पार्वती की सखियों ने उनका अपहरण कर उन्हें जंगल ले गईं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने को कहा। जंगल में शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती से वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने वर में मांगा कि आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें, और शिव जी ने उन्होंने पत्नी के रूप में अपना लिया। आखिर में उनके पिता भी इस विवाह के लिए मान गए। इस प्रकार माता पार्वती के अन्न जल त्यागने और कठिन तपस्या करने से शिव जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। वैसे ही इस कथा को पढ़ने, सुनने और व्रत करने से सब की मनोकामना पूरी करते हैं।